पहले आप अपने आप को तैयार रखिए हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए। इस बात को आप जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। पर मैं आपको एक बात और अच्छे से बताना चाहता हूं। आप जरा आएंगे 1857 में एक बार चलेंगे। 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसे गदर के नाम से जानते हैं, जिसे विद्रोह के नाम से जानते हैं, और भी अनेक नाम हैं। और उसे ज्यादातर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि जी वो फेल हो गया। 1857 का जो आंदोलन था, जो क्रांति थी, वो फेल हो गई। लेकिन मैं आज से आपको निवेदन कर रहा हूं, आज के बाद आप ऐसा मत कहना कि 1857 की क्रांति फेल हो गई। हाँ, ये तो कह सकते हैं पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन आज से अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि वो सफल हुई। हाँ, कितनी सफल हुई और कैसे सफल हुई ये सुनो। आप में से जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोगों ने इन चर्चाओं को गंभीरता से सुना है, वो लोग मेरा समर्थन कर सकते हैं। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उससे पहले भारत देश के लोगों के मन में एक बात बैठी हुई थी। भारत देश के नागरिकों के मन में एक बात बैठी हुई थी कि हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये चारों तरफ जो घूम रहे हैं हमारे जो अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज कम कहते थे, उन्हें ये मानने लगे थे ये देवदूत हैं, ये हमसे कुछ अलग हैं, हम लोग काले हैं, गोरे हैं और ये भूरे हैं, तो ये कहीं अलग से आए हुए हैं। क्योंकि उस समय आवागमन का संपर्क बहुत अच्छा नहीं था, लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, ये लोग कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, गिने चुने लोगों को ज्यादा मालूम था, सारे लोगों को मालूम नहीं था। तो भारत देश के लोगों को ये ऐसा मस्तिष्क में बैठ गया था कि हम कभी आजाद नहीं होंगे। लेकिन जिस समय ये क्रांति हुई 1857 की, तो भारत देश के जो नौजवान थे, जो क्रांति में थे, उन लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हम युद्ध करते रहें, लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, तो एक दिन आजाद जरूर हो जाएंगे। अब बताइए, ऐसा मन में परिवर्तन आना, बोलो सफलता है कि विफलता है? तो ये सफलता कम है कि बहुत अधिक है? ये बात आज भी आपके साथ ऐसी ही है। अगर आपके मन में कहीं हताशा के भाव हैं, कहीं निराशा के भाव हैं, कहीं कमजोरी के भाव हैं, तो आपको एक बात मन में बिठानी पड़ेगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते। अगर आप मन में ठान लेंगे तो एक दिन सफलता, जोर से बोलो, अवश्य मिलेगी। एकदम सुंदर स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। कैसे बनेगा? इसके लिए आर्य समाज के पास लंबी योजनाएं हैं। उसके लिए मैं आपको आरंभ में एक बात बता देता हूं, सारे संसार की जो सफलताएं हैं वो दो चीजों के साथ निर्भर करती हैं। यत्र ब्रह्मं च क्षत्रं च सम्यं च उच्चरता सह। वेद मंत्र कहता है जहां पर ब्राह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति साथ साथ संघर्ष करती है, वहां देव भी सहायक होता है। यही बात गीता के अंतिम श्लोक में इसी संदेश के माध्यम से दिया है महर्षि व्यास ने। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयीर्भूतो तस्य नीतिर्मतिर्मम। योगेश्वर कृष्ण महाराज कह रहे हैं, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण के माध्यम से कि यहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है वहां निश्चित विजय होती है। अब देखो, ना तो कृष्ण है और ना ही अर्जुन है। और एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि हम अगर रोज प्रार्थना करते रहें तो भी कृष्ण आने वाले, जोर से बोलो, तो भी कृष्ण आने वाले नहीं हैं। अब यहाँ कृष्ण और अर्जुन की भूमिका कौन निभाएगा? अरे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कृष्ण की भूमिका में होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं वो अर्जुन की भूमिका में होते हैं। जब ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिल जाती है। इसीलिए आयुर्वेद दल के माध्यम से जो आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ये स्थिति हर एक व्यक्ति को सीखनी पड़ेगी। जूडो, कराटे, लाठी चलाना, दंड बैठक, आसन, प्राणायाम और 3-3 घंटे का बौद्धिक देकर के हम लोग नौजवानों को तैयार करते हैं। 12 साल से तो शुरू होते हैं और यहाँ ज्यादातर बच्चे 12 साल से नीचे हैं। बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में आप आवासीय शिविर अवश्य लगाएं और योजना बना करके काम करें।
और एक बात और फिर से सुने, योगेश्वर कृष्ण महाराज से जब अर्जुन ने कहा था कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, ज्यादा अच्छा तो यह है कि मैं कहीं भीख मांग करके गुजारा कर लूंगा। क्यों जी, वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि नहीं? आवाज नहीं आई आपकी? कई क्षेत्रों में ऐसी है कि क्षेत्रों को छोड़कर जाकर के कहते हैं हम तो कैसे भी गुजारा कर लेंगे भाई, कैसे भी गुजारा कर लेंगे। तो इस समय ऐसा लगेगा कि जैसे अर्जुन खड़ा युद्ध के मैदान में हथियार डाल करके खड़ा है और कहता है मैं तो भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा। तब उसे पाठ पढ़ाते हैं कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अनार्यों का काम है। आर्यों का काम ये होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। और वह जो कि क्षत्रिय है इसीलिए बताते तेरे हाथ में तो केवल एक ही काम है कि युद्ध कर, युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकता है। और दोनों हाथ में लड्डू है तेरे, दोनों हाथों में तेरी गति है। अगर तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वीर गति को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और अगर विजयश्री प्राप्त हुई तो तुझे धरती का राज्य प्राप्त होगा। अब तय तुझे करना है कि या तो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है या फिर तुझे विजयश्री पाकर के राज्य की प्राप्ति करनी है। यही स्थिति आपके साथ भी है। कायर कमजोरों का कभी कोई स्थान नहीं होता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप अपने आप को तैयार करें, और तैयारी केवल और केवल राष्ट्र के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, बल्कि हर एक कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। मैं इस समय पर आपको परिवार गृहस्थ की एक छोटी सी चर्चा आपके बीच रखूंगा। वैसे ये चर्चाएं भी इतनी बड़ी हैं कि आप 5-7 दिन 10 दिन लगातार सुनते रहिए, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छे से अध्ययन किया है। कहां से मैं चर्चा शुरू करूं? तो चलिए मैं चर्चा शुरू करता हूं। गृहस्थ को कैसे तैयार किया जाए, गृहस्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, गृहस्थ को आनंदित कैसे किया जाए। चूंकि वैसे तो क्या है, सारी चर्चाएं उपयोगी हैं। व्यक्तिगत जीवन को लेकर के आपको बताएं कि व्यक्तिगत जीवन कितना बिगड़ रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए। परिवार बिगड़ रहा है, उसको कैसे सुधारें। चारों तरफ समाज बिगड़ रहा है, उसको कैसे सुधारें। तो चूंकि समाज को सुधारने की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, तो मैं परिवार के ऊपर एक चर्चा आरंभ करता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं बात करूंगा और आशा है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और कभी कभी आप लोग ऐसे बैठा करो जिससे मुझे लगे कि हाँ आपके पास तक मेरी बात पहुंच रही है। कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते मुर्दा बने। हमने कहा कि भाई कभी मुस्कुरा ही लिया करो, जो कहते मेरी शक्ल ही ऐसी है। अरे भाई मुस्कुराने से तो सबकी शक्लें खिलने लगती है, इसीलिए तो मस्त होकर के ऐसे बैठना चाहिए कि हाँ भाई हम कुछ अच्छा चल रहे हो। और देखो कभी कभी तो समझ में नहीं आ रहा हो तो भी हाँ हाँ करते रहना चाहिए, ताकि वक्ता को ऐसा लगे कि हाँ मैं ठीक से चर्चा कर रहा हूं। आओ बंधु, मैंने ये चर्चा बहुत लंबे समय के से पहले तैयार की, जब कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने आशा की कि आचार्य जी हमारे घर में हम लोग आर्य समाज जाते हैं लेकिन सारे परिवार को लेकर नहीं जा पाते हैं। तो हमने अपने वर्ष में एक कार्यक्रम अपने घर का शुरू कर दिया है। आप में से भी अगर ऐसे कुछ सामर्थ्यशाली परिवार हो तो वो भी अपने परिवार में कुछ कार्यक्रम अवश्य करें। जैसे आर्य समाज का वार्षिक उत्सव होता है, वैसे ही परिवारों को भी उत्सव घरों के करने चाहिए, जिससे परिवार के अंदर जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो किशोर अवस्था के हैं, उनके जीवन का आनंद आ सकता है। तो बंधुओं, यहां से मैं मेरी चर्चा आगे बढ़ाता हूं कि हमें 2 प्रश्न हैं। आप जरा इन प्रश्नों में से आप मुझे बताना पहले कौन सा हल करना चाहिए। इन बच्चों को बैठाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर ध्यान दो। हमें ये चर्चा पहले समझनी चाहिए या ये वाली समझनी चाहिए। कौन कौन सी चर्चाएं हैं? पहली चर्चा है गृहस्थ कैसे बसाएं, और दूसरी चर्चा है गृहस्थ कैसे चलाएं। तो आपको क्या लगता है इसमें चर्चा कहां से शुरू की जाए? हाँ बोलो, इधर से किसी ने आवाज की थी, बच्चे ने। हाँ बोलो जी, हाँ जोर से बोलो। आपके पास क्या प्रश्न उत्तर है? बोलो। पहले बसाओ फिर चलाओ। हाँ बहुत अच्छा। वैसे क्या है, चर्चा तो कहीं से भी की जा सकती है। कैसे चलाएं, क्योंकि बसे हुए ज्यादा परिवार हैं, बसे हुए ज्यादा परिवार हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, जिनका गृहस्थ ठीक से बसता नहीं है, उन्हें चलाने में बहुत तकलीफ होती है।
इसीलिए सबसे पहले महर्षि दयानंद ने ये नहीं बताया कि गृहस्थ कैसे चलाएं, उन्होंने ये बताया गृहस्थ कैसे बसाएं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसे कई तरह से समझ सकते हैं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हमारे पास दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो ऐसी है कि एक प्लॉट खाली है, उस पर अपनी इच्छा अनुसार भवन बनाना है, और एक ऐसा है एक भवन पहले से बना हुआ है और उस भवन को तोड़कर मड़ोड़कर अपनी इच्छा अनुसार उसको अपनी इच्छा अनुसार घर बनाना है। तो आप मुझे बता सकते हैं आसान कौन सी स्थिति में होगा? पहली वाली में कि दूसरी वाली में? पहली वाली में। तो आप ये बात अच्छे से बिठाइए अपने मस्तिष्क में। चाहे संतान का निर्माण करना हो, चाहे गृहस्थ का निर्माण करना हो, सबसे पहले शुरुआत से अगर आप नहीं चलेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार ना तो संतान का निर्माण होगा और ना ही गृहस्थ का निर्माण होगा। इसीलिए शुरुआत कहां से की जाए? तो शुरुआत की जाती है जब भी कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो योग्यता की जरूरत पड़ती है। जोर से बोलो एक बार, किसकी जरूरत है? योग्यता। सबसे पहला पाठ आज का सुनो, योग्यता। आप जिस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं उस कार्य से संबंधित योग्यता तैयार कर लीजिए, आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। बिना योग्यता के संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब आपके मन में फिर प्रश्न आएगा, जी गृहस्थ के लिए क्या योग्यता है? तो गृहस्थ के लिए बहुत अधिक योग्यता की जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? तो यहाँ केवल पढ़ाई की ही जरूरत नहीं है बल्कि शारीरिक योग्यता की भी जरूरत है। तब महाराज मनु ने कहा था, वेदान दीप्त वेदौवा वेदम वापि यथाक्रमम अविप्रोत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आवश्यक। महाराज मनु ने कहा कि यदि आप ये दो तैयारियां पहले करके चलेंगे तो आपका गृहस्थ बेहतर चलेगा, और अगर ये दो तैयारियां आपने नहीं की है तो आप घर नहीं चला सकते, चाहे आप कितने ही धनवान क्यों न हो। पहली तैयारी क्या है? पहली तैयारी है चारों वेदों को पढ़कर। यहां पर विकल्प दिया है, वेदान दीप्त वेदौ वा वेदम वापि यथाक्रमम। यथाक्रमम कहकर के कह दिया 4 वेद, 3 वेद, 2 वेद या कम से कम 1 वेद पढ़ करके गृहस्थ बसाना चाहिए। अब आपके मन में यहां एक प्रश्न पैदा हो सकता है, क्यों जी बिना वेद के घर नहीं चलेगा? क्या बिना वेद के घर नहीं चलेगा? तो इसका उत्तर है जी बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका घर बिना वेद के नहीं चलेगा। कैसे समझ में आएगा ये उत्तर कितना सही है? बिना वेद के घर क्यों नहीं चलेगा? तो पहले तो आप मुझे बता सकते हैं कि योग्यता जरूरी है, हाँ या ना? जोर से बोलो। बहुत अच्छा। अच्छा, योग्यता जरूरी है तो योग्यता आएगी कहां से? तो अभी वेद को मन लगा देना, अभी वेद को मन लगा देना। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर बनना चाहते हैं तो योग्यता कहां से आएगी? किताबों के पढ़ने से, गुरुओं के पढ़ाने से। लेकिन आप जरा मुझे बता सकते हैं कि ये जानकारी जो आप योग्यता की जानकारी किताबों में पढ़ रहे हैं, आखिर ये जानकारी आई कहां से है? क्योंकि किसी मनुष्य के पास अपनी कोई जानकारी नहीं है। जरा धैर्य से सुनना, क्योंकि जब आप वेद कथा में बैठे हैं तो इतना धैर्य तो होना ही चाहिए कि कुछ तथ्य स्पष्ट हो जाए। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या किसी मनुष्य के पास अपनी निजी जानकारी है या इकट्ठी की जाती है? आवाज नहीं आ रही है। इकट्ठी की जाती है, और इकट्ठी की जाती है तो कहां से इकट्ठी करोगे जब किसी मनुष्य के पास है ही नहीं? तो इसका केवल एक उत्तर है कि परमात्मा अगर वेद का ज्ञान नहीं देता तो संसार में कोई प्रवचन नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, कोई व्याख्यान नहीं होते, कोई विज्ञान नहीं चलता। संसार में सबसे पहली अगर ज्ञान की पुस्तक है तो वह वेद है, और जब वेद से गणित पढ़ा है, वेद से विज्ञान पढ़ा है, तो बताओ गृहस्थ की जानकारी कहां से पढ़ोगे? बोलो, आवाज नहीं आई। वेद से ही पढ़ोगे। तो इसीलिए बिना वेद के हम घर बोलो नहीं चला सकते। अच्छा, और सुनो,
बिना वेद के घर नहीं चला सकते। बिना वेद के हम गणित तो पढ़ रहे हैं, बिना वेद के साइंस तो पढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसा कह सकते हैं, आज साइंस की, गणित की, अन्य विषयों की अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि गणित का आदि स्रोत वेद ही है, साइंस का आदि स्रोत वेद ही है। अलग अलग पुस्तकें बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम वेद से अलग हो जाएंगे, मूल बातें वेद की हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे अलग अलग विषयों की किताबें बन गई हैं, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या गृहस्थ चलाने की कोई किताब नहीं बनी क्या? तो हाँ, एक किताब बनाई है जो संसार की अद्वितीय किताब है। उस किताब का नाम है संस्कार विधि। जोर से बोलो, क्या नाम है? संस्कार विधि। अगर आप घर चलाना चाहते हैं तो संस्कार विधि को अच्छे से अध्ययन करके भी घर चला सकते हैं। मैंने आपको ये सरलीकरण कर दिया है, लेकिन बिना पढ़े हुए चल जाएगा, गृहस्थ चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चूंकि महाराज मनु के काल तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनी थी जो गृहस्थ को चलाने की जानकारी देती हो, और आज भी पर्याप्त जानकारी लेनी है तो वेद से ही लेनी पड़ेगी। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ते मधुमती वाचो भवतु शांतिवान। मां भ्राता भ्रातरम दुक्षरमा सुसार पुत्र सुसार सम्यंच सभ्यता भूता वाचो भवतु भद्रया। सम्मंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिडौ सम्मातृश्वा समधाता समदृष्टि दधात्नो। ये मैं आपको वेद मंत्र सुना रहा हूं जिनसे घर चलता है, जिनका विनियोग महर्षि दयानंद ने अपने व्याख्यानों में भी किया है और संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में भी किया है। तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क में बात बिठाइए कि हम बिना अध्ययन के घर नहीं चला सकते, एक बात। इसके बाद दूसरी योग्यता बताई, अभिप्लुत ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम माविशे, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके। तो यहां जो बच्चे विवाह के योग्य हैं वो ज्यादा ध्यान से सुनना, और सुनना तो सबको है, क्योंकि आपके संपर्क में ऐसी जनरेशन आती है, ऐसे बच्चे आते हैं जिनका विवाह होना है। बच्चों को, बालक हो या बालिका, सबको ये बात समझानी है, और ये बात अनुभव है आप लोगों को, आप जोर से बता सकते हैं, मेरी गवाही दे सकेंगे। विवाह से पहले महाराज मनु ये कहना चाह रहे हैं कि विवाह से पहले अश्लीलता, नग्नता और व्यभिचार के भाव मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो गृहस्थ बसाएंगे तो गृहस्थ अच्छा चलेगा। और अगर आपने पहले ही अपने शरीर को व्यभिचार करके दिमाग खराब कर रखा है और शरीर खराब कर रखा है तो आप घर गृहस्थी ठीक से नहीं चला सकते। बोलो हाँ या ना? जो बड़े लोग हैं वो जरा अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। एक भैया को समझ में आया, ऐसा लगा औरों को समझ में आया ही को नहीं। प्यारे बंधुओं, मैं इस समय जो बात कर रहा हूं ना, ये संसार की सबसे उत्तम जानकारी है, और अगर आपका मन न लग रहा हो तो आप मुझे बता देना, कल को मैं कुछ कहानियां भी सुना दूंगा, क्योंकि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि आप कौन सा स्तर बताऊं से स्तर तक मैं उतरूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे व्याख्यान करते करते। मुझे सुनने के लिए लोग ये आतुर रहते हैं कि भाई ध्यान से सुनना पड़ेगा इनकी चर्चा को, पर यहां मुझे लग रहा है कि मुझे आपके हिसाब से बोलना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इस बार तो हम जैसा चाहेंगे वैसा बोल देंगे, पर आगे से विचार करेंगे। अस्तु, जो बालक बालिका लिव-इन में चले गए, लिव-इन में, उनका दिमाग खराब हो चुका है, उनका घर कभी नहीं चलेगा, घर कभी नहीं चलेगा, संतान बिगड़ जाएगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, वो घर क्या, परिवार क्या, समाज का सब बिगाड़ देंगे। इसीलिए अपने किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं को समझा लो कि जो लिव-इन वाला जो प्रोग्राम आया है ये कोई लिव-इन नहीं है, ये व्यभिचार है, खुला व्यभिचार है। इसके रहते कभी सनातन परंपरा से आनंद आने वाला, बोलो, पहली बात समझी आपने एक बात कि पहले मानसिक योग्यता होनी चाहिए और शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर ये जो बाजारू प्यार घूम रहा है, इसके चलते ना तो सामने वाले की शारीरिक योग्यता देखी जाती है,
ना ही मानसिक योग्यता देखी जाती है। और अगला प्रसंग और है जहां महर्षि दयानंद ने कहा कि केवल शारीरिक और मानसिक योग्यता ही नहीं देखनी है, बल्कि उनके परिवारों को भी देखना है, जिन परिवारों में आप जाने वाले हो। अरे बालक बालिका का विवाह, चाहे आप अपनी बालिका का विवाह करने वाले हो, चाहे किसी बालक का विवाह करने वाले हो, अरे आप केवल उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता ही न परख लेना, बल्कि उनके घरों को भी परखना। जहां पर आपका बालक या बालिका जा रही है, जहां विवाह हो रहा है, अगर उन परिवारों में अभक्ष्य पदार्थ खाने वाले हैं, उन परिवारों में धर्म करने वाले नहीं हैं, उन परिवारों में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन परिवारों में बड़े भयंकर रोग रहने वाले लोग हैं, तो आपके घर में भी आनंद आने वाला, बोलो, ये कितनी बड़ी बात है। और अगर ऐसा हुआ तो सूटकेस में ही बंद हो जाओगे, फ्रीज में ही बंद हो जाओगे, और नहीं तो टुकड़े जंगल में कहीं ढूंढने पड़ेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? चलो और सुनो, मैं आपके धरातल तक कोशिश कर रहा हूं उतरने की। महेंद्रगढ़ जिला तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वहां की घटना है। परिवार को देखना है, एक घटना से आपको पता चल जाएगा। मासे नरदेव जी को आपने बहुत सुना होगा, सुना है कि नहीं? भरतपुर राजस्थान राष्ट्र स्तर के कवि रहे हैं, आजकल वो कार्यक्रम पर नहीं जाते हैं। नरदेव जी के भजन आपने औरों ने भी सुने होंगे, मोबाइल पर सुन लेना है जी। आए होंगे यहाँ, हाँ समय हो गया होगा। नरदेव जी ने ये बात बताई क्योंकि हम बहुत कार्यक्रम पर रहे हैं। नरदेव जी कहने लगे, अग्निहोत्री जी एक दिन हम महेंद्रगढ़ के गांव में कार्यक्रम दे रहे थे, रात्रि का कार्यक्रम था, ऐसे ही चौपाल पे कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम होने के बाद ऐसे ही समाप्त हो रहा था तो एक लड़की आई, उसने कहा सारे उपदेशकों से कि आप यहीं ठहरे रहना, आप लोगों के लिए दूध यहीं आ रहा है। सारे लोग ठहरे रहे, वो बेटी आई, 2-3 और नौजवान थे, सब परोसने लगे, दूध दे दिया सबको। तो मां से नरदेव जी कहते हैं कि बेटी मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं अभी समय नहीं पहचान पा रहा हूं। तो बेटी कहती है, मासे जी आप ठीक कहते हैं, मैं कन्या गुरुकुल नरेला की पढ़ी हुई हूं, शास्त्री पास किया मैंने, और यहां पर मेरा विवाह हो गया है। ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये कोठी जैसा घर, ये मेरी ससुराल है। और ये कहते कहते रोने लगी। ये कहते कहते जब रोने लगी तो बेटी से पूछते, मासे जी कि बेटी रोती क्यों है? अरे रोती क्यों है? तो सुनो वो क्या कहती है, मासे जी जिस घर में मेरा विवाह हुआ है ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, 100 बीघा से ज्यादा खेत है, 2-2, 3-3 ट्रैक्टर हैं, नौकर काम करते हैं, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो भी बहुत सुंदर है, पर मैं जिस दिन विवाह होकर के आई थी, 2-3 दिन की जब बहू आने वाली हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, उससे कहते भाई आज खाना पकवाओ, बहू के हाथ का खाएंगे, भाई नई बहू है इसके हाथ का खाना खाएंगे। तो मेरे ससुर ने आंगन में खड़े होकर के कहा, अरे भाई नई बहू आई है, ऐसा करो इससे मुर्गा बनवाओ। आप लोगों को ये कहानी सुनकर के दर्द लग रहा है, उस बेटी के साथ बीता होगा, उससे पूछना क्या हुआ होगा, कैसा लगा होगा उसे। तो वो कहती है, ऐसा लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या हो गया ये? अरे मैं गुरुकुल से पढ़कर आई हूं, मेरे घर में जिन चीजों का नाम नहीं ले सकते ये बनाने की बात कर रहे हैं। अरे मैं जहां मुझे मालूम है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ये मुझसे बनाने की बात करते हैं मुर्गा। ओहो, उस बेटी ने कितनी हिम्मत की होगी, खड़ी हो गई अपने ससुर के सामने और हाथ जोड़कर कहती है, पिताजी अभी आप कोई निर्णय लेना चाहो तो ले सकते हो, हम झेल लेंगे। अच्छा क्या कहना चाह रही है वो? ये कहना, यहां तक कहना चाह रही है कि चाहो तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, हम झेल लेंगे, पर तुम मेरे से बनाने की बात करते हो। अरे मैं जिस घर में रहूंगी उस घर में भी नहीं बन सकता है,
और जिन बर्तनों में मैं खाऊंगी उन बर्तनों में भी नहीं बन सकता है। और अगर तुम मुझे रखना भी चाहते हो और खाना भी चाहते हो तो मेरे पास एक विकल्प है, वो है खेत जहां पर पशु बनते हैं, वो जिसे घेर कहते हैं, वहां बना लो, खा लो, रोटी बना के दे दूंगी। जिस घर में मैं रहूंगी वहां तक नहीं आ सकता है। आप तो, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, आप तो मुर्गा बनाने की स्थिति को देख करके घबरा गए, और जब उस बेटी का ही मुर्गा बना दिया जाएगा तब क्या होगा? कुछ अंदाजा है कितनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई है? क्यों हुई है? क्योंकि हम वेद से अलग हो गए। जोर से बोलो जरा, हाँ या ना? हम वेद से, काश हमारी बेटियों को यह बात पता चल जाए कि गृहस्थ क्या होता है, काश हमारे बालकों को पता चल जाए गृहस्थ क्या होता है, आनंद कैसे आता है, संतान कैसे निर्माण होती है, विवाह क्या होता है, तो ये इस तरह की बदतमीजी, बोलो, इस तरह की बदतमीजी नहीं होगी, इस तरह का किसी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होगा। इसीलिए महर्षि दयानंद, महाराज मनु और ऋषियों की परंपरा ये कहती है कि हमें गृहस्थ बसाने से पहले बहुत पड़ताल करनी पड़ेगी, और अगर पड़ताल नहीं की है तो अपना जीवन भी खराब हो जाएगा और जन्म भी खराब हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न हल करना है कि हम जब गृहस्थ बसाने लगे, अब इसको सीधे बिठाओ, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं और आप मुझे 2 दिन से सुन रहे हैं, आप लोग आनंद लीजिए। प्यारे बंधुओं, तीसरा बिंदु फिर आया, बालक बालिका का गुण कर्म स्वभाव मिलाइए। ये क्या होता है गुण कर्म स्वभाव? तो आजकल गुण मिलाने के लिए पंडित जी के पास चले जाते हैं। लड़का लड़की तय कर दिए, हाँ भाई चलो पंडित जी के पास चलो। तो यहां कोई ऐसे हो गुण मिलाने वाले, और यहां कोई ऐसे हो आपके संपर्क में, तो उन्हें सावधान कर देना कि गुण मिलाने का काम बंद कर दो, नहीं जेल जाना पड़ेगा। यह भी हरियाणा की ही घटना है। एक लड़की का विवाह हुआ, उसने गुण मिलवा लिए पंडित जी से, और 2-3 महीने बाद ही तलाक हो गया। उसने पंडित पे केस कर दिया, इसने गुण मिलाए। ये हरियाणा की घटना है। केस कर दिया उसने कि पंडित ने पैसे ले लिए और गुण गलत मिला दिए, इसने जेल जाना पड़ेगा। पत्रा में, हाँ जी बिल्कुल जाना पड़ेगा, पंडित को जाना पड़ेगा। सुनो, गुण कर्म कभी पत्रा में नहीं मिलाए जाते। गुण कर्म कैसे मिलाए जाते हैं? गुण कर्म का मतलब होता है ये बच्चा खाता पीता क्या है, ये बच्चे का स्वभाव कैसा है, झूठ बोलता है या सच बोलता है, जल्दी जगता है या देर से जगता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाता पीता है कि नहीं खाता पीता। अच्छा, लड़की जल्दी जगती है, लड़का देर से जगता, बोलो गुण मिला कि नहीं मिला? अरे जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं मिला। इसीलिए लड़की की साथ जो रहने वाली सहेलियां हैं उनसे लड़की के गुण पूछो, लड़के के साथ रहने वाले मित्र हैं विद्वान और विदुषी महिलाओं के द्वारा उन दोनों का परीक्षण कराओ, और तब उन जब मिल जाएं तो विवाह करो। लेकिन सुनो, मिलाने की जरूरत क्या है? ये जो हो रहा है ना सब खेल, ये जो अत्याचार हो रहे हैं, जो तलाक हो रहे हैं, आपने देखा अभी कल परसों ही तलाक हुआ है। अरे बोलो, सब जानते हो, अरे बोलो है जी। अरे सबको जानकारी है, मैं नाम लूंगा तो तुरंत कह देंगे। अमिताभ बच्चन के बेटे का तलाक करवा दिया इन लोगों ने। अरे बोलो, हुआ कि नहीं? अभिषेक का तलाक हुआ है। आप अंदाजा लगाओ, पैसे से ही अगर काम चलता गृहस्थ का, तो इतने बड़े बड़े जो लोग हैं अपने आप को नौटंकी खोर समझते हैं, ये लोग भी समझ गए होते हैं। पैसे से ही सारा खेल नहीं चलता। यहां मैं आपको गुण कर्म की बात कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दो। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, अब आपको उत्तर देना है। जरा मुझे बताएंगे, बैठो भैया बैठो, थोड़ा समय निकाल करके बैठो। मुझे मालूम है आप लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, पर हमारा समय भी ऐसे ही फालतू नहीं है, इसके लिए बैठो थोड़ा सा धैर्य से। हाँ जी, मैं क्या निवेदन कर रहा था? आप मुझे बता सकते हैं कि व्यापार साझे का करना चाहिए या अकेले करना चाहिए?
अकेले में ठीक रहेगी व्यापार। जोर से बोला करो। अकेले में ठीक रहेगी। अकेले करना चाहिए, क्यों? साझे का क्यों नहीं करना चाहिए? साझे की तो थोड़ी ठीक रही, जब आग साझे का ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ना चलता। आप उत्तर क्या दे रहे हैं? अब मैं पूछ रहा हूं, आप गृहस्थ तो साझे का ही व्यापार कर रहे हैं। अब बोलो, गृहस्थ साझे का व्यापार है कि नहीं? तो फिर तो यो भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज के वातावरण में ये बात हो गई है कि नहीं, ये नहीं चल पाएंगे। आज के लड़का लड़की शादी करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको फिर वही ले चल रहा हूं, साझे का व्यापार नहीं करना चाहिए। और सुनो, साझे का व्यापार जब करते हैं तो मित्र लोग करते हैं। बोलो जरा, कौन करते हैं? रिश्तेदार करते हैं, परिचित करते हैं। लेकिन गृहस्थ रूपी व्यापार कौन करते हैं? अपरिचित करते हैं। ना मित्र होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, बस दो लोग मिल जाते हैं, घर वाले मिला देते हैं। आजकल तो अपने आप मिलने की ज्यादा परंपरा चल रही है। दिमाग इतने खराब हो चुके हैं कि यही समझ में नहीं आ रहा कि गृहस्थ क्या है। तो सुनो, आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने साझे का व्यापार देखा होगा, खुद नहीं किया होगा तो औरों का देखा होगा। और ऐसे नमूने बहुत देखे होंगे कि जी इनका साझे का व्यापार लंबे समय तक चला। बोलो, देखा कि नहीं देखा? जरूर हुए होंगे। लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि साझे का व्यापार इन्होंने लंबा क्यों चला लिया और चलता क्यों नहीं है। तो इसका केवल एक उत्तर है, समान शील व्यसनेश सख्यम, अर्थात जिनका गुण कर्म स्वभाव एक होता है उनका व्यापार लंबे समय तक चलता है। अब बोलो, मिलाना जरूरी है कि नहीं? मेरी बात पहुंची आप तक? अर्थात लड़का लड़की का गुण कर्म स्वभाव अगर मिला हुआ होगा तो उनके गृहस्थ को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर गुण कर्म स्वभाव मिला हुआ नहीं है तो ज्यादा दिन उनकी नैया चलने वाली नहीं है। अब बोलो, कितना जरूरी हो गया है गुण कर्म स्वभाव मिलाना। लेकिन इसे लोगों ने हल्के में ले रखा है। नहीं, आजकल आप पैसा मिला रहे हैं, आजकल आप घर मिला रहे हैं कि किसका स्टेटस कितना बड़ा है। अरे भाई, वो अगर मिलाओ कोई बात नहीं है, लेकिन आप बालक बालिकाओं के गुण कर्म जरूर मिलाइए कि ये दोनों बालक क्या पसंद करते हैं, ये दोनों बालकों का स्वभाव क्या है। वैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं, आप एक दिन में कुछ नहीं देख सकते। आपको बहुत अच्छे से पड़ताल करनी पड़ेगी, तब आप विवाह करो, लंबे समय तक गृहस्थ चलेगा। तो पहली बात तो मैंने आपको निवेदन की है कि अगर आपके पास योग्यता है और आपने परख की है तो गृहस्थ बसाओ। और गृहस्थ आनंदित करने वाला होता है, गृहस्थ झंझट नहीं है, गृहस्थ कोई परेशानी नहीं है। अरे गृहस्थ सुख के लिए बनाया है परमात्मा ने, गृहस्थ आनंद के लिए बनाया है। लेकिन दुखद इसीलिए हो गया है क्योंकि लोगों को घर चलाना, बोलो जरा, आता नहीं है। घर चलाना नहीं आता, तब फिर आगे वाला बिंदु आएगा कि जी घर की योग्यता हो गई, अब घर बसा लिया जाए। हाँ, बिल्कुल बसा लिया जाए। तो दूसरा जो घर बसाने का काम है उसका नाम है ट्रेनिंग। बोलो जोर से, क्या नाम है? फिर से सुनो, योग्यता से काम चल जाएगा या प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है किसी कार्य को करने के लिए? जोर से बोला करो भाई। शिक्षण की जरूरत होती है। ऐसा है कोई जो बिना ट्रेनिंग के अपना कार्य सिद्ध कर ले? कोई डिपार्टमेंट बताओ। नहीं। बिना ट्रेनिंग के कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, केवल योग्यता से नहीं होता। लेकिन योग्यता पहले जरूरी है, प्रशिक्षण बाद में जरूरी है। ये दोनों काम होंगे तब आप ट्रेनिंग ठीक, तब आप अच्छे से चला पाएंगे कोई भी काम। तब आपके मन में आएगा कि जी गृहस्थ की भी ट्रेनिंग होती है। हाँ, गृहस्थ की ट्रेनिंग का नाम है विवाह संस्कार। बोलो प्रेम से, क्या नाम है? अच्छा, आपको एक बात पूछ रहा हूं, अगर आप लोग बताना, या बड़े बड़े अनुभवी लोग भी बैठे हैं, क्या विवाह संस्कार को आज से पहले आपने ट्रेनिंग समझा? हाँ या ना? है जी? आवाज नहीं आ रही भाई? अरे बोला करो ना। आपने तो ऐसा समझा पूजा है, और कुछ लोग तो ऐसे कलाकार होते हैं जो कहते जल्दी करने का क्या लेते हो पंडित जी। जैसे हम लोग संस्कार कराने जाते हैं तो कई बार यूं कहते पंडित जी जल्दी करने का क्या लेते हो। हालांकि हमसे तो नहीं कह पाते लोग, अगर किसी ने कहा भी तो हमने कहा कि भाई जो हमें बुला के लाया उससे बात करो, क्योंकि हमें कोई ऐसा ही व्यक्ति तो ले नहीं जाता।
वही व्यक्ति ले जाएगा जो व्यवस्था ठीक से करके रखेगा। और हम ऐसे विवाह कराते जैसे इस समय यहाँ बोल रहे हैं, मंच लगाकर माइक लगाकर सारी व्यवस्थाएं होती है अनुकूल, वही संस्कार कराने जाते हैं, सब जगह नहीं जा पाते। प्यारे बंधुओं, विवाह संस्कार प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है गृहस्थ चलाने की, और ये कम से कम 3.5 से 4 घंटे में पूरा होता, ज्यादा भी लगते हैं। अगर बहुत अच्छे से करना है तो 5 घंटे भी लग जाते हैं, और मुख्य मुख्य बातें समझनी है तो 3 से 4 घंटे में हो जाता है। प्यारे बंधुओं, यहां मैं आपको थोड़ी सी झलक आपको बताना चाहूंगा कि ये विवाह रूपी गृहस्थ बसाने में, ट्रेनिंग में ऐसी कौन। दरवाजे पर, सभा मंडप पर वर पक्ष के लोग वर को लेकर के, दूल्हे को लेकर के आ जाते हैं, और कन्या पक्ष के लोग कन्या को लेकर दरवाजे पर जाते हैं। देखना जरा, कन्या को लेकर दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा आपने देखा, बोलो, नहीं देखा होगा, देखा कि नहीं? नहीं देखा होगा। दरवाजे पर कन्या को नहीं ले जाते हैं, दरवाजे पर कन्या के पक्ष के ही लोग टीका कर देते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं क्या है जी? हाँ, कन्या को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कन्या के द्वारा वर का स्वागत किया जाता है, और कन्या पक्ष के लोगों के द्वारा वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, और फिर बैठ जाते हैं। लेकिन वर कन्या का स्वागत कैसे होता है ये सुनो। सबसे पहले कन्या हाथ जोड़ करके कहती है वर से, साधु भवान आस्ताम अर्चश्यामो भवन्ता। तो वर भी कहता है ओम अर्चय। फिर कहती है कन्या, विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम। वो कहता है अहम प्रतिगृह्णामि। फिर दोनों बैठ जाते हैं। फिर उन्हें जल दिया जाता है, कन्या के द्वारा वर को जल दिया जाता है, और जल भी 3 तरह का दिया जाता है, पाद्य, अर्घ और आचमन। फिर मधुपर्क दिया जाता है, और मधुपर्क के बाद गौदान होता है, गौदान के बाद कन्यादान होता है। यहां तक की विधि सभा मंडप की है। अच्छा, ये सब क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो, बात का अंदाजा लग जाएगा आपको। तो सबसे पहला उपदेश है इस गृहस्थ की ट्रेनिंग में, चूंकि कन्या ने वर को शब्दों से स्वागत किया, वर ने शब्दों से स्वीकार किया, तो सबसे पहला गृहस्थियों के लिए उपदेश है कि अगर घर अच्छा चलाना चाहते हो तो वाणी का व्यापार ठीक कर लो। जोर से बोलो जरा, क्या कर लो? वाणी का व्यापार। सबसे पहला उपदेश है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गृहस्थी हो जाता है तो उसे सबसे पहले वाणी के व्यापार को ठीक कर लेना चाहिए। वो औरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा अलग बात है, लेकिन सबसे पहले चूंकि अब वो 1 से 2 हो गए हैं, अगर दोनों प्रेम से रहना चाहते हैं तो सबसे पहला सहायक अगर कोई साधन है तो उसका नाम वाणी है। जोर से बोलो जरा, क्या है? वाणी। अगर वाणी का प्रयोग अगर दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छा करते हैं तो वो मिलकर के चलेंगे, और अगर वाणी का प्रयोग सही नहीं हो रहा है तो वो दोनों कभी मिलकर चलने वाले नहीं है। और आप ये जानते हैं, वाणी शत्रु भी बना देती है और वाणी बोलो मित्र भी बना देती है। और चूंकि उन्हें मित्र भाव से रहना है तो वाणी का प्रयोग उनकी घनिष्ठता बनाकर रखेगा। अगर वाणी का प्रयोग नहीं किया है तो सही से नहीं किया है तो उनको मित्र भाव से नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहला उपदेश है वाणी का प्रयोग। जरा सुनो, और भी बहुत लंबी चर्चा है ये, लेकिन 1-2 बात बताकर आगे बढ़ते हैं। वाणी के विषय में 4 दोष होते हैं वाणी के, और 3 गुण होते हैं। पहला दोष होता है कठोर बोलना, दूसरा दोष होता है झूठ बोलना, तीसरा दोष होता है चुगली करना, और चौथा दोष होता है असंबद्ध प्रलाप। जो विषय नहीं है तो भी बोलना, समय है तो भी बोलना, असमय है तो भी बोलना, जरूरत है तो भी बोलना, नहीं जरूरत है तो भी बोलना। ये 4 वाणी के दोष हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चारों दोषों से युक्त अगर वाणी प्रयोग करें तो आपस में प्रेम रहेगा, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर व्यक्ति झूठ बोलता है, कठोर बोलता है, चुगली करता है, असमय बोलता है, बोलो प्रेम रहेगा, हाँ या ना? नहीं रहेगा। वाणी के 3 गुण हैं। पहला गुण है विद्या युक्त, दूसरा है सत्य भाषण युक्त, और तीसरा है माधुर्य युक्त।
अर्थात अगर आप बोलना चाहते हैं बोलो, सारी दुनिया सुनेगी, लेकिन पहले ही एजुकेशन, योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, सत्य होना चाहिए, और सत्य भी मधुरता के साथ होना चाहिए। अगर हम इन गुणों से युक्त बोलेंगे तो वो प्रेम बढ़ेगा, हाँ या ना? आपस में मैत्री बनी रहेगी। परिवार को चलाना चाहते हो तो पहले वाणी का प्रयोग करो, और वाणी के विषय में साफ सुथरी भाषा में अनेक उपदेश दिए गए हैं कि कागा किसको धन हरे और कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर सबको वश में कर लेती है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तोल के तमुख बाहर। वाणी औषधि है, वाणी तीर है, और सुनो, तीर का घाव भर सकता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने, नीतिकारों ने वाणी पर अनेक चर्चाएं करते हुए कहा कि एकः शब्दः सम्यक प्रयुक्तः। अगर आप एक एक शब्द को अगर भली प्रकार बोलते हैं तो फिर आप सारी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, सारी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। लोगों को बोलना आता नहीं है। मैं यहां दो नमूने दिखाऊंगा बस। एक नमूना ऐसा जो झूठ बोलता है, एक नमूना ऐसा जो कुछ भी बोलता रहता है। तो दो नमूने सुनो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये व्यक्ति कितनी हानि कर सकता है। सुनो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताजा ताजा झूठ बोलते हैं, ताजा ताजा। आपके क्षेत्र में भी होंगे कुछ लोग। कैसे बोलते हैं सुनो, हम लोग जब कार्यक्रम से फ्री हो जाते हैं तो कई बार टहलने निकल जाते हैं। तो ऐसे ही एक महाशय जी टहलने के लिए जा रहे थे, तो गांव में जहां कार्यक्रम चल रहा था वहां का भी आदमी साहब होलिया कर रहे, तो उसने कहा मथुरा जा रहे हैं। अच्छा, जा कहां रहे थे? अच्छा, झूठ बोल दिया कि नहीं? अब महाशय जी को तुरंत विश्वास हो गया कि आदमी बहुत झूठ बोलता है। अब उसे कहना, महाशय जी ने कहा तू तो बहुत झूठ बोलता है। कोई बात नहीं। अब महाशय जी ये सोच रहे हैं लौटते समय कि वो आदमी फिर नहीं मिल जाए। अच्छा, कौन सा आदमी? जो ये पूछ रहा था कहां जा रहे, और कमाल हो गया, वो व्यक्ति मिल ही क्यों नहीं गया? वो व्यक्ति मिल गया। अच्छा, उसे क्या कहना था कि तुम तो मथुरा जा रहे थे। अब सुनो, महाशय जी उसके चेहरे की तरफ देखते कब ये बोलेगा क्या, तो सुनो क्या कहता है। हम जा तो मथुरा ही रहे थे, पर जहां मथुरा जाना था जिस काम से वो काम यही बन गया। अब बोलो, एक ही लाइन में सब खत्म कर दिया कि नहीं? कोई बात नहीं। अब महाशय जी से रुका नहीं गया। महाशय जी पूछने लगे, रे तू झूठ बहुत बोलता है, ये बता इतना झूठ बोलता कैसे है? तो सुनो क्या कहता है। वो कहता है, मैं बोलता नहीं हूं, बर बर के अपने आप निकलता रहता है। क्यों जी, आपके क्षेत्र में भी हैं कि नहीं ऐसे लोग? झूठ बोलते ताजा ताजा। अच्छा, ऐसा व्यक्ति घर चलाएगा? ऐसा व्यक्ति परिवार चला पाएगा? इसीलिए सबसे पहला उपदेश है ट्रेनिंग का कि हमें वाणी संभाल कर बोलनी चाहिए। कम से कम पति पत्नी को आपस में वाणी का व्यापार ठीक से सीख लेना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार से संतान को संस्कार पड़ेगा, उनके व्यवहार से घर चलेगा, उनके व्यवहार से मोहल्ले में सम्मान होगा। अगर दोनों ठीक से बात नहीं करते तो उनका मोहल्ले में भी सम्मान बोलो। सुनो, ऐसे ऐसे नमूने भी होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, उन दोनों की ससुराल थी एक ही गांव में। तो एक मित्र कहता है, चलो मित्र ससुराल चलते हैं, बहुत दिन हो गए। तो वो कहता है, तुझे पता है कुछ कपड़े नहीं है हमारे पास। अच्छा, कपड़े नहीं है, एक काम करो, कुर्ता बहुत बढ़िया तुम्हारा, और हमें पजामे अभी 2 सिलवा के लाया हो, एक पजामा मेरा ले लो और दोनों चलते हैं, कुर्ता तुम्हारे पास है ही बढ़िया। अच्छा चलो, तो उसका पजामा पहन के चल दिए। रास्ते में ससुराल पास में आने वाली थी, रास्ते में कुछ लोग परिचित मिलने लगे, तो पूछा, ये बताओ सब हालचाल तो ठीक है? तो सुनो, जिसका पजामा था वो क्या कहता है, हालचाल तो सब ठीक है, पर ये पजामा हमारा ही पहने हैं। अब वो मित्र नाराज हो गया कि भाई ये तो बिल्कुल बोलना ही नहीं आता इसको, तो उसे डांट दिया कि भाई ये तुझे कहने की क्या जरूरत थी कि पजामा अपना तुम्हारा पहने हैं। कोई बात नहीं, अच्छा समझ गया, मैं ये नहीं कहूंगा। तो जैसे ही
ससुराल का गांव आया, उसमें घुसने लगे तो और मिल गए परिचित क्वार्टी में। हमारे घड़े दिनों में आए, सब ठीक ठाक तो है, माने ठीक ठाक सब है, ये पजामा अपना ही पहने हैं। अब वो नाराज हो गया और नाराज होकर कहता है कि ये बता मूर्ख, तुझे ये कहने की जरूरत क्या है, पजामे की कोई बात नहीं होगी। और ठीक, अब पहुंच गए ससुराल और वहां कहते सब ठीक है। सासू मां बैठी हैं, पूछ रही है राजी खुशी कि हाँ सब ठीक तो है, पर पजामे की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, ऐसे लोग घर चला पाएंगे, समाज चला पाएंगे? इसीलिए सबसे पहला उपदेश दिया कि वाणी का व्यापार ठीक कर लो भाई। अगर वाणी का व्यापार ठीक है तो मित्र को, शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। वाणी का व्यापार अगर ठीक है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, बड़े से बड़े आदमी से बात कर सकते हो। और वाणी का व्यापार ठीक नहीं है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते ही ऐसा लगता है भाई इस आदमी से बात मत करो, चलो यहां से। तो पहला उपदेश। अब अगला सुनो। दूसरा उपदेश है कि जब भी कोई बाहर से घर में आता है, माता पिता गुरु आचार्य मित्र संबंधी रिश्तेदार अतिथि कोई भी, तो उसे भी सबसे पहले वाणी से सत्कार करो। आइए आपका स्वागत है, हमारे भाग्य के आप पधारे। फिर उसे आसन दो, क्योंकि कन्या ने पहले वाणी से सत्कार किया, फिर उसे आसन दिया, फिर उसे जल दिया और फिर वर को मधुपर्क दिया। तो यह व्यवहार सिखाया जा रहा है, क्योंकि जब तक अविवाहित रहते हैं तब तक उन्हें केवल अपने ऊपर में सोचना होता है। अतिथि की जिम्मेदारी नहीं है बालक वाले गांव की, ये जिम्मेदारी घर के लोगों की है। बालक वाले का तो उनके इशारे पर काम करेंगे, लेकिन जब खुद गृहस्थ बनते हैं तब जिम्मेदारी हमारी है। जब भी कोई बाहर से आए तो पहले अभिवादन करो, फिर उन्हें आसन दो, आसन के बाद उन्हें जल दो, और जल के बाद समय भोजन का है तो भोजन की पूछो, तब उनसे आने का प्रयोजन पूछो। यदि अब बताओ आने का प्रयोजन क्या, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और आप पूछने लगो कहो कैसे आए हो। अच्छा बोलो, वो फिर से आएगा कि नहीं आएगा? फिर से नहीं आएगा। अब आप और सुनो अच्छे से, यह बात सबके लिए है, लेकिन यह बात पत्नी के लिए विशेष है, क्योंकि कन्या के द्वारा वर का स्वागत किया गया है। इसका मतलब यह है कि वह जब पत्नी भाव को प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब हमेशा के लिए है। जब जब पति बाहर से आए तो पहले अभिवादन करें एक दूसरे का, उसके बाद बैठने को पति को आसन दे, आसन के बाद जल दे, फिर भोजन की व्यवस्था करे, उसके बाद घर की समस्याओं पर वार्तालाप करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो वो घर आपस में बोलो नहीं चला सकते। मेरी बात पहुंची आप तक? कहीं ऐसा ना हो जाए पति ने घर में प्रवेश किया, अभी ड्यूटी से आया है या दुकान से आया है या खेती से आया है, और पत्नी समस्या की लिस्ट लेकर सामने, आज पड़ोसन ये कह रही थी, आज वहां जाना था, आज फीस देनी थी, आज ऐसा हो गया, आज झगड़ा हो गया। अच्छा बताओ वो पति क्या कहेगा? पति कहेगा देवी जी मुझे थोड़ा सांस तो ले लेने दो, मुझे थोड़ा बैठने तो दो। देखो गृहस्थ की ट्रेनिंग में ये जानकारी दी जा रही है कि पत्नी को अपने पति के साथ व्यवहार कैसा करना है। जैसे ही पति आता है, आपने, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना ये भी ब्रज कहलाता है, और हमारे ब्रज क्षेत्र में एक गीत गाया जाता है, माताएं बहनें गाती हैं, सोने का लोटा, जोर से बोलो, इसीलिए छोड़ दिया मैंने कि आप बोले, गंगा जल पानी। अच्छा पूछो जरा कहां ले जा रही हैं? तो पुरानी कहानियों में आता कि जैसे ही राजा घोड़े से उतरता तो रानी एक बहुत अच्छा सा शीतल जल का लोटा लेकर के खड़ी है। अच्छा बताओ अगर ऐसा आज भी हो कि पति बाहर से आया और तुरंत उसे जल दिया जाए तो वो थकान रहेगी या पूरी समाप्त हो जाएगी? अच्छा कोई झंझट बाहर से लेकर आ रहा होगा तो फितूर दिमाग में रहेगा या हल्का हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो करके ये हो जाए कि तुम बाहर से आ रहे थे, मुझे बताया क्यों नहीं था, ये काम होना था, ये काम होना था, ये काम होना था, तब बताओ तनाव रहेगा बढ़ेगा? करवा चौथ के व्रत से तनाव ना कम होता
आयु ना बढ़ती। अगर घर में अच्छा व्यवहार करोगे तो आयु बढ़ जाएगी। अगर करवा चौथ के व्रत पर एक दिन व्रत करोगे तो उससे आयु बढ़ने वाली नहीं है। विवाह संस्कार को कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया है ऋषियों ने, और विशेषकर महर्षि दयानंद ने कैसा सजाया है, कैसे होना चाहिए, ये प्रशिक्षण है। अर्थात जैसे ही कन्या, और सुनो, और ये कन्या के लिए ही नियम नहीं है, ये वर के लिए भी नियम है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि पत्नी बाहर से आ रही है और पति घर में है, तो पति को भी उसे ऐसे ही स्वागत के साथ घर में प्रवेश कराना चाहिए। मेरी बात पहुंची क्या? नहीं, अब नहीं बोलेंगे, पतियों की आवाज थोड़ी सी बंद हो गई भाई, अब तो बंद सी हो गई है। अरे पत्नी भी कभी कभी मायके से आ रही होती है, अरे तो नौकरियां करती है तो वो भी नौकरी से आ रही होती है, और अगर हम घर पर हैं तो उसका स्वागत भी बोलो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। वैसे ही जैसे पक्षी एक होता है, पंख दो होते हैं, ये दोनों पंख हैं एक गृहस्थ रूपी पक्षी के, अर्थात ये दोनों निरंतर चलते रहेंगे तो पक्षी आकाश को, लंबे आकाश को पार कर सकता है। एक बार उसके बाद बताया कि जल दिया, आसन दिया, फिर जल दिया, और जल भी 3 तरह से दिया, ये विशेष सम्मान का द्योतक है। फिर मधुपर्क दिया। सुनो, मधुपर्क का अर्थ यहाँ आहार है, भोजन है, और मधुपर्क का जो गुण है, जो उसमें जो पदार्थ है, वो बता रहे हैं कि हमें खाना क्या है। विवाह संस्कार में फिर से समझाया, पहले समझाया था अन्नप्राशन संस्कार में, बोलो जरा, कहां समझाया? अन्नप्राशन संस्कार में समझाया क्या खाना है, क्या खिलाना है। फिर यहाँ विवाह संस्कार में उसका रिपीटेशन कर दिया, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली आदि का सेवन नहीं करना है घर में। क्या खाना है? उत्तम पदार्थ, जैसे मधुपर्क नाम दिया। क्या है इसमें? इसमें शहद है, इसमें दही है, इसमें विकल्प से घृत मिलाया जाता है। ये 2 चीजें गाय के दूध से तैयार होती हैं, घृत और दही, और ये मधुमक्खी से आता है। इसका अर्थ है एकदम शुद्ध पदार्थ। अच्छा बताओ, मीठे में सबसे बढ़िया मीठा क्या? क्या बात? अगर मीठा खाना है तो ये चीनी सबसे निकृष्ट कोटि का मीठा है, चीनी सबसे निम्न स्तर का है। इससे ज्यादा अच्छा आपके पास अगर कोई गुड़ है तो ज्यादा अच्छा है, खांड है तो ज्यादा अच्छा है, शक्कर है अच्छा है। शक्कर और गुड़, शक्कर और चीनी अलग अलग होती है। हाँ, यहाँ के लोग जानते हैं पर सारे देश के लोग ना जानते हैं, वो तो चीनी को शक्कर कहते हैं। शक्कर अलग है, और सबसे बढ़िया जो मीठा होता है वो शहद सबसे बढ़िया मीठा होता है। पर कमाल तो ये हो गया, शहद में भी मिलावट कर दी लोगों ने, मिला ही नहीं। अस्तु, मैं तो यहाँ मिलावट की बात नहीं कर रहा, शुद्ध की। और सुनो, घी, गाय के घृत में आयुर्वेद के अंदर गाय के घृत को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है, उसे कहते हैं रसायन। गाय के द्वारा प्राप्त हुआ दूध, दही, घृत, छाछ, और केवल इतना ही नहीं, गौमूत्र और गोमय भी, ये उत्तम पदार्थ हैं आयुर्वेद के अंदर। और एक गाय 1 एकड़ भूमि को कर सकती है बिना पेस्टिसाइड, बिना खाद लगाए हुए। वो कभी फिर सुनना आप जब किसानों की बात करें, हम 0 बजट खेती कर सकते हो। आप में से जो लोग किसानी करते हैं, देसी गाय अगर आप रखते हैं तो उसके द्वारा आप खेती आराम से कर सकते हैं, केवल गोबर और मूत्र से कर सकते हैं। उसके जीवामृत और घन जीवामृत आदि बनाए जाते, कैसे बनाते उसका तरीका है, आप गाय से कर सकते। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और कीटनाशक लगाने की जरूरत ही नहीं है। देश का क्या होगा जहां पर सब कुछ बिगड़ गया हो, सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ। ये कहावत कोई सामान्य नहीं है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अरे अंजाम गुलिस्ता होगा क्या? हर साख पे उल्लू, हर साख पे उल्लू बैठा है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, पूरे देश भर का हाल बेकार कर दिया है। अस्तु, क्या पता चला? अच्छे पदार्थ खाओ, और सुनो, केवल अच्छे पदार्थ खाओ ही नहीं, पहले तैयार हो गया तो पहले सामने आ गया पदार्थ, मधुपर्क आ गया, तो मधुपर्क पहले क्या किया? पहले देखो, मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। कैसे देखो? मित्र की दृष्टि से। बोलो, भोजन को कैसे देखें? मित्र की दृष्टि से। भोजन जो भी आ जाए, और एक बात सुनो, जब भोजन आ जाए सामने तो भोजन आने के तुरंत बाद सबसे पहले उसे देखो, और देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, और उसे
अभी खाया नहीं, पहले उसके छींटे लगाए, चारों तरफ छींटे लगाए जाते। वसुस्ता गायत्री छंदसा वक्षयन्तु, वसु रुद्र आदित्य आदि देवताओं के नाम से छींटे लगाए और तब उसे खाया। इसका क्या भाव है? इसका भाव यह है कि गृहस्थियों ध्यान से सुनो, सबसे पहले भोजन आए मित्र की दृष्टि से देखो, क्योंकि भोजन हमारे शरीर का अंग बनने वाला है। नाक मुंह ना सिकोड़ो, और अगर नमक मिर्च कम और ज्यादा हो तो भी ज्यादा परेशान ना हो जाओ। भोजन करते करते बड़ाई किया करो, एक दो बार बीच में जरूर कहा करो, वाह भोजन बहुत बढ़िया बना है, ये जरूर कहा करो। और इसका लाभ क्या है? गृहिणी कहेगी अच्छा और ले लो, चाहे अपने लिए ना रहे, पथारे सामने पतीली उड़े जाएगी, ये विशेषता है। और अगर आपने यूं कह दिया क्या भोजन बनाती हो, कभी नमक ज्यादा कभी मिर्ची ज्यादा, तो पता क्या कहेगी? एक दिन तू बना के देख, तुझे पता चल जाएगा कि भोजन बनता कैसे है। इसीलिए यहां प्रशिक्षण चल रहा है गृहस्थ रूपी विवाह संस्कार। क्या? पहले भोजन आया तो भोजन का परमात्मा का धन्यवाद किया, फिर चारों तरफ छींटे लगाए। इसका मतलब है पहले हमें भोजन करने का अधिकार नहीं है, पहले घर के बुजुर्गों को भोजन करने का अधिकार है। बोलो जरा, किसको भोजन करना है? और बुजुर्गों से पहले भी अगर कोई अतिथि आया हुआ है तो पहले अतिथि को भोजन कराओ, बुजुर्गों को भोजन कराओ, उसके बाद हमको भोजन करने का अधिकार। आपको आनंद आएगा, सुनो ध्यान से। अगर आप ड्यूटी जा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, व्यापार जा रहे हैं और भोजन तैयार हो गया, भोजन आपने करना है, तो सुनो, माताजी पिताजी बैठे, उनसे को भोजन कर लो। अच्छा पता है क्या कहेंगे? अरे बेटा तू भोजन कर, अपने काम पर जा, हम तो कर ही लेंगे। अच्छा आपने समझा, दूसरे दिन ऐसी स्थिति बनी, आपने समझा ये तो कर ही लेंगे, खा लिया ना, ऐसा मत करना चाहिए। रोज का अभ्यास बनाओ, वो निश्चित मेरे से बाद में करें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पूछो कि माँ भोजन कर लो, पिताजी भोजन करो, चाहे रोज कहें कि जा बेटा तू भोजन करके जा, पर रोज कहो। अच्छा बोलो, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अरे इतना आनंद आएगा कि गदगद हो जाएंगे और सारी दुनिया को कहलावा देंगे कि हमारी संतान जैसी दुनिया में, बोलो जरा, कोई संतान नहीं है। और हम क्या है, अपने आनंद में जी रहे हैं, माता पिता का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। नहीं बंधुओं, बहुत मुश्किलें पैदा कर ली हैं हमने अपने लोगों ने। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो कन्यादान वाला जो विधि है ये बड़ी अद्भुत है। वैसे कन्यादान इसका नाम नहीं है, इसका नाम है कन्या प्रतिग्रहण, कन्या प्रतिग्रहण। और इसकी अद्भुत चर्चा सुनो, फिर विराम कर देंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। प्यारे भोजन ग्रहण की बातें आप बता रहे हो अच्छी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब माँ बाप और बेटा पोता पोती सारे एक साथ बैठ के भोजन करें तो अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि शाम के समय सबको इकट्ठे ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि सुबह तो अलग अलग बात होती है, बच्चों को स्कूल जाना है तो पहले उनको रवाना कर दो, फिर कोई आ रहा है और उसको विदा कर दो कि भाई जाओ काम पे। लेकिन शाम के समय भोजन सबको, अरे बोलो, सामूहिक करना चाहिए, इकट्ठे बैठ करके करना चाहिए। बना लो भोजन, पत्नी भी साथ में बैठ जाए, माँ भी, बच्चे भी, पिता भी, दादा भी, सब बैठो और आनंद लो। इससे बढ़िया क्या बात होगी? सामूहिक रूप से भोजन करना परिवार को बांधे रखने जैसा होता है। बहुत सुंदर। आओ, कन्यादान की जो विधि है इसे लोगों ने पता नहीं कितने तरीके से कर दिया है। मैं यहां तो बस एक बात बताऊंगा, कन्या दान का विषय नहीं होता। दान का विषय वो पदार्थ होते हैं जिनमें से ममत्व खत्म हो जाए, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कन्या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है चाहे जिसको दे दिया जाए। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? कन्या की स्वयं की उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसे वर के बारे में सारी जानकारी देनी है कि बेटा ये है, इसके बारे में तू पड़ताल कर, तू अपने व्यक्तिगत तरीके से बता, तेरी इच्छा है, तब हम इसका विवाह तेरे साथ कर देते हैं। ओहो, कन्यादान की जो जिम्मेदारी है ये विशेषकर पुरुषों को मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने कमी देखी है कि जब पत्नी बनी ही जाती हैं ये देवियां,
तब ही पति उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उनसे कमजोर हैं या गुलाम हैं या दासी हैं। तो जी मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ठीक कह रहे हो जी। तो जोर से बोला करो भाई, पता चले मेरा अनुभव गलत हो जा। सुनो, मैं जब संस्कार कराता हूं तो वर को सामने बिल्कुल आकर्षित करके कहता हूं। सुनो ध्यान से, पुराने समय की एक घटना है, किसी व्याकरण की किसी पुस्तक में लिखी है। एक आचार्य के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और बेटी का जन्म हुआ तो उसने सारे मित्र संबंधियों को बुलाया, बहुत अच्छे से उस बेटी का संस्कार किया। 2 संस्कार होते हैं बिल्कुल शुरुआत के, एक जातकर्म और एक नामकरण। जब संस्कार हो गया तो एक दिन उसका मित्र फिर आया उससे मिलने के लिए, और पिता से कहता है, बेटी के पिता से, जिस घर में बेटी का जन्म हुआ, क्यों नहीं, क्या बात है, तुम बड़े उदास लग रहे हो, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बेटी जन्म ले गई है इसीलिए परेशान हो? तो देखो, आज का पिता तो इसीलिए परेशान जरूर होगा क्योंकि बेटियों की सुरक्षा को लेकर परेशान हो सकता है, बेटियों के विवाह में दहेज को लेकर परेशान हो सकता है, अनेक परेशानियां हैं। लेकिन उस समय की परेशानी सुनो जरा, क्या कहता है? वो कहता है, मेरे घर में बेटी जन्म ली है, मैं इसीलिए परेशान नहीं हूं मित्र। मैंने परमात्मा का कोटि से धन्यवाद किया है कि लक्ष्मी स्वरूपा बेटी ने मेरे घर में जन्म लिया है, पर मैं परेशान इसीलिए हूं कि अभी तो 2-4 दिन 10 दिन ही हुए हैं, अभी से इसके प्रति इतना लगाव है कि बेटी जब मेरी गोदी में आती तो बड़े आनंदित करती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे बड़ी होगी तो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी, मुझे ये दुख आज ही उपस्थित हो रहा है। आप जरा देखना पिता क्या सोचता है एक अपनी बेटी के बारे में। जब आपको पता है, जब बड़ी बेटियों को देखते हैं ना, तो पिता उन लड़कियों में क्या देखता है, जरा बोलो एक बार। अपनी बेटी को देखता है। माता पिता क्या देखते हैं, बोलो? अपनी बेटी को देखते हैं। जो बेटियां सामने खेल रही होती हैं, कहीं भी मिलती हैं, हमारी बेटी भी ऐसे ही होगी। और जब विवाह हो रहा होता है ना किसी बेटी का, तो पता है क्या सोचते हैं, हमारी बेटी भी ऐसे ही कभी किसी दिन विवाह होगा। क्या सोच रहा है मित्र? ये बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर दूसरी बात कहता है, मित्र इस दुख को तो मैं सहन कर लूंगा कि मेरी बेटी चली जाएगी, क्योंकि सबकी बेटियां जाती हैं, लेकिन जहां जाएगी वहां सुखी रहेगी क्या? ओह, ये दुख मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाओ, इसीलिए जब बेटी का विवाह करना होता है, हमारे यहां तो बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे वर ऐसे ही थोड़े मिल जाता है, चप्पलें घिस जाती हैं, जूतियां घिस जाती हैं। मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, सबको पूछते रहते हैं, अरे भाई कोई लड़का बताओ, अरे कोई लड़का बताओ, ऐसा घर बताओ भाई, कोई ऐसा परिवार बताओ जहां हमारी बेटी सुखी रहेगी। तब बताओ क्या हुआ? तब ये कार्य केवल कन्यादान नहीं है, इसका नाम है उत्तरदायित्व समर्पण। जोर से बोलो, क्या नाम है? अर्थात कन्या के माता पिता दोनों वर कन्या का हाथ लेते हैं और कहते हैं, कन्याम प्रति ग्रहणात् भवान्। हे वर महोदय, आप इसे प्रति ग्रहण कीजिए, इसने आपको वर के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और फिर पति को जब ये बात समझ में आती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना बिछोना माता पिता की जिम्मेदारी थी आज तक, लेकिन आज से जिम्मेदारी मेरी है। याद रखना, जिस समय पति को ऐसा लगने लगेगा कि ये पत्नी के लिए सारी जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन पत्नी को अपना अंग बना करके आनंद के साथ उसकी सेवा करेगा। और जिस दिन सेवा करना शुरू करेगा, उस दिन गृहस्थ का आनंद आना शुरू हो जाएगा। मैंने तो आपको केवल एक संदेश दिया है, मैंने आपको एक छोटा सा पाठ समझाया है कि गृहस्थ क्या है। अच्छा बताओ, अगर बहुत अच्छे से संस्कार हो तो गृहस्थ अच्छा चलेगा, हाँ या ना? इसीलिए जब भी बच्चों का विवाह करने लगे तो 2 चीजें ध्यान से रखना। एक तो विवाह दिन में कराना, दिन में विवाह होना चाहिए। ये मुगलों के अत्याचारों के कारण से रात में शुरू हो गए। दिन में विवाह करो पूरी सुरक्षा में, और संस्कार कराने के लिए किसी आर्य समाज के पुरोहित को ही बुलाना। ऐरा गहरा नथु खैरा, कोई नहीं जानता विवाह कराना। विवाह कराने के लिए योग्य पुरोहित को बुलाना आर्य समाज के, वो संस्कार विधिवत कराएगा।
और तब जाकर के हमें गृहस्थ की गहराइयां पता चलेंगी। गृहस्थ क्या है? अरे गृहस्थ मुक्ति का साधन है, गृहस्थ सुख का साधन है, गृहस्थ उत्तम संतान का साधन है, गृहस्थ राष्ट्र के लिए है, गृहस्थ समाज के लिए है। और अगर ये कहा जाए कि गृहस्थ सारी सृष्टि के संतुलन का कारण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए गृहस्थ को बेहतर बनाने की जरूरत है। समय बातचीत का बहुत हो गया है, से चर्चा कल करेंगे। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। हेलो बंधुओं, अभी आपने धन्यवाद आचार्य जी को सुना। आपने बहुत बड़े बड़े पांडाल देखे होंगे, हजारों की भीड़ देखी होगी, रोने वाले भाषण सुने होंगे, हंसाने वाले सुने होंगे, जोशीले वाले सुने होंगे, लेकिन ऐसी विलक्षण बातें शायद ही कहीं सुनने को मिलती है। और हम पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन करते हैं लोग, बड़ा घमंड होता है, लेकिन जो बातें हमारे जीवन का आधार हैं, 1100 रुपए आर्य समाज गड़ंदर फिरोजपुर जिला आर्य समाज के लिए दान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं और ऐसे विलक्षण बातें बहुत कम मिलती हैं। मैं आचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी बातें सुनने के लिए आप बड़े दत्तचित्त होकर के बैठे। ये हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है, आज दूसरा दिन है। कल प्रातः हवन होगा उधर हरिजन बस्ती में। गिरदावर जी हैं मनोहर लाल जी, उनके वहां पर प्रातःकाल 7 बजे हवन है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें और आचार्य जी के मधुर वचनों को सुने। और शाम को इसी तरह यहाँ पर ये सभा होगी, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाएं, अपने बच्चों को लाएं, क्योंकि ऐसी बातें सुनने को अक्सर नहीं मिला करती। बहुत वैसी बातें मिलती हैं, बहुत ऊपर की, बहुत मजेदार बातें, क्योंकि अगर नाचने वाला कार्यक्रम तो हजारों लोग वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। 1000 लोग सुनने को आए और पल्ले किसी के कुछ नहीं पड़े तो कोई फायदा नहीं है। और 100 लोग आ गए और 10 लोग भी सुधर गए तो समझो सार्थकता है। एक बार जोरदार तालियों से। बाहर से जो आए हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं। यहां पर पधारे हर बच्चे का अभिवादन करता हूं। बाहर से जो आए हैं मेहमान, उनके लिए जलपान की व्यवस्था है, रुक करके जाएं। रुकपान की व्यवस्था है। अब शांति पाठ। रात्रि को ठहरे तो भी ठहरने की व्यवस्था है जी, रात को कोई ठहरना चाहे तो ठहरने की बहुत सुंदर व्यवस्था है हमारे पास, स्वागत है उसका भी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आइए सीधे बैठेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कुछ चिंतन लेकर के जाएंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांति शांति। जो बोले सो अभय। पूरे उत्साह के साथ जय घोष करेंगे। गुरुवार विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सीधे और शांत बैठ करके सांस भरेंगे, लंबी मधुर ओम ध्वनि गाएंगे। ओम
ऐसे